हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है जी। मेरा नाम विजय कुमार है और आपने हमारी ऑडियो बहुत पसंद करे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह ऑडियो वीडियो हमारे सेशन पे बने रहिए। जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है हम आपको देते रहेंगे और आप लोग के पास अगर कुछ है तो बांटते रहो दुनिया को, ताकि हम सब मिलके आगे बढ़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्वयं को कैसा देखना चाहता हूँ। आप में से अधिकांश लोगों को जीवन ठीक चल रहा होगा और आप में से इसी तरह जारी रखना चाहोगे, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें होगी जिनमें आप बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव के लिए आपको उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में देखना की जगह ऐसे देखना चाहिए जैसे परिवर्तन आप उनमें चाहते हो। आपके मन में उठने वाले अधिकांश विचार संभवतः उन वस्तुओं पर आधारित रहते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। आपके वस्तुओं पर ध्यान एकाग्र स्पंदन पर हावी रहते हैं। आपके आकर्षण का बिंदु बन जाती है। ये तब और अधिक बढ़ जाती है आपके आसपास के लोग आप पर ध्यान देने लगते हैं। आप में से अधिकांश लोगों द्वारा अपनी वर्तमान परिस्थितियां व जैसी तैसी भी पर अत्यधिक ध्यान देने के परिणाम स्वरूप में यह परिवर्तन बहुत ही धीमा या बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। आपके जीवन में विभिन्न प्रकृति के लोग आते हैं, लेकिन इन अनुभवों को सार विषय वस्तु में आप से अधिकांश लोगों द्वारा अपनी वर्तमान परिस्थितियों में जैसी भी हो पर अत्यधिक ध्यान देने का परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन बहुत धीमा या बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। आपके जीवन में विभिन्न प्राकृतिक के लोग आते हैं, लेकिन इन अनुभवों के सार या विषय वस्तु में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। अपने अनुभव में वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन के लिए आप चीज़ों को वर्तमान स्थिति के अतिरिक्त अपनी प्रति दूसरे के नज़रिए की उपेक्षा कर दे तथा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जैसा आप चीज़ों को देखना चाहते हैं। जब आप अपने आकर्षण के बिंदु में परिवर्तन करने में अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपके अपने जीवन अनुभवों उल्लेखनीय परिवर्तन का एहसास होगा। आपकी बीमारी ठीक होकर उत्तम स्वास्थ्य बन जाएगा। कभी पूर्णता के परिवर्तित हो जाएगी। खराब रिश्ते अच्छे रिश्तों में बदल जाएंगे। भ्रम दूर होंगे तथा स्पष्टता आ जाएगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को केवल देखने या देखते रहने की अपेक्षा उन अपने विचारों के स्वदेश निर्देशक द्वारा मोड़ने से आप उस स्पंदन स्वरूप को परिवर्तित कर देंगे जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देता है। समय बीतने के साथ ही आप अपनी वर्तमान कल्पना से कहीं काम प्रयास से ही दूसरों द्वारा बनाई गई आपकी छवि के अनुसार अपने भविष्य को अपने अतीत व वर्तमान काल जैसा नहीं बनाएंगे, बल्कि आप अपने अनुभवों का निर्माण करने वाले स्वदेश सृजनात्मक भूमिका में आएगी। आपने कभी भी किसी मूर्तिकार को काम करने वाले अपने टेबल पर रखी मिट्टी को यह कहते हुए फूटने नहीं देखो होगा कि और यह ठीक से नहीं बन सका। वह जानता है कि टेबल पर मौजूद मिट्टी में अपनी कल्पना को साकार करना चाहता है तो उसे हाथ मिट्टी में डालना ही होंगे। जीवन के विविध अनुभवों द्वारा आपके ऐसी भी मिट्टी मिलती है जिसे ढालकर या तो आप अपने जीवन में अनुभव निर्माण करके सकते हैं।
फिर उन्हें अपनी कल्पना के रूप का आकार देने की जगह केवल उन्हें देखते रह सकते हैं। इसमें आपका कभी भी कोई संतोष नहीं मिलेगा तथा जब आपके इस समय काल में सम्मानित होने का निर्णय लिया था तब भी आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके यह मिट्टी चाहे कैसी भी लगती है, इसे परिवर्तन करने का संभव है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। प्यारे बच्चे, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। आपको लगता होगा कि यदि धरती पर जन्म के बाद आपसे कहे गए सबसे पहला शब्द यही होता है, जीवन की अधिक सरल होता है। यदि हम धरती पर आपके पहले दिन आपसे बात करते हैं तो हम आपसे कहते हैं, प्यारे बच्चे, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसे करना या बनना आपके लिए संभव ना हो। आप शानदार सृजक हैं जो यहाँ अपनी मजबूती से विचारशील इच्छा के प्रभाव से आप आए हैं। अपने शानदार स्वदेशी सृजन के विज्ञान का विशिष्ट उपयोग कर यहाँ पहुँचे। आगे पढ़ो, आप जो चाहते हो उस पर विचार करो जिससे जीवन के अनुभवों को आकर्षित कर यह जान सको कि आप क्या चाहते हैं। जब आप सुनिश्चित कर लेते हैं तो केवल अपने उसी विचार पर डटे रहें। आपका अधिकांश समय उस आधार सामग्री को जमा करने में गुजर जाता है जो आपको अपनी इच्छा निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो। आपका प्रमुख कार्य अपनी इच्छाओं को निश्चित करके उन्हें आकर्षित करने के लिए उन पर डटे रहना सही यही है सृजन है कि प्रक्रिया। आप अपनी इच्छा को निर्धारित करें, उस पर खूब विचार करें, विचार इतने स्पष्ट हो आपको आंतरिक अस्तित्व उसे भावनाओं को रूप दे सके। जब आप भावनाओं पूर्वक विचार करके लगेंगे तो आप शक्तिशाली चुंबक परिवर्तित हो जाएंगे। यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जो अनुभव प्राप्त करना चाहते हो उन्हें अपनी और आकर्षित कर सकते हैं। शुरुआत में आपके बहुत से विचारों की आकर्षण की शक्ति कमज़ोर होती है। जब आप उन पर लंबे समय तक विचार करते हैं रहते हैं तो उनकी मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ने से उनकी शक्ति में वृद्धि होती है जिससे आपका आंतरिक अस्तित्व की इससे जुड़ी भावनाओं की प्रबल होती जाती है। अपने इन विचारों द्वारा आप भावनाओं के उत्पन्न होने पर आपकी पहुंच ब्रह्मांड की शक्तियों हो जाती है। इस जीवन के इस प्रथम अनुभव में यह समझते हुए आगे बढ़े। हम कहते हैं कि आपका काम अपनी इच्छाओं को निर्धारित करके उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन हम आपसे आपके जीवन के पहले दिन बात नहीं कर रहे हैं। आप तो यहाँ काफ़ी समय से हैं। आज आपसे अधिकांश लोग स्वयं को अपने ही नहीं बल्कि दूसरों को नज़रिया से ही परखते हैं। वस्तुतः यहाँ आपका अपना दृष्टिकोण तो गौड़ ही होता है, इसलिए आप में अधिकतर लोग फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि जो करना चाहते हैं उसे कर सके। क्या मेरी वास्तविकता वास्तव में इतनी वास्तविक है? हम आपको ऐसी प्रक्रिया बताना चाहते हैं जिससे आपकी अस्तित्व वह स्तर प्राप्त कर सकेंगे जिसका चयन आपने स्वयं किया था। इससे आपकी पहुंच ब्रह्मांड की शक्तियों तक हो जाएगी और आप अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों को आकर्षित करेंगे, न कि उन विषयों को जिन्हें आप अपने वर्तमान अस्तित्व में प्राप्ति योग्य मानते हो। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण में आप जिसे अपनी वास्तविकता मानते हैं उससे तथा आपकी असली वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आपका शरीर स्वस्थ न हो तो वह आपकी पसंद के आकार, रूप या बल वाला ना हो, आपको अपनी जीवन शैली पसंद ना हो तो अथवा आपको अपने वाहन पर लज्जा आती है
अन्य लोगों को से बात करने पे प्रसन्नता महसूस होती है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके भले इसे ही अपना अस्तित्व माने, लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है कि आपका जिसे समय स्वयं को जैसा महसूस करेंगे आपको अस्तित्व उसी तरह का हो जाएगा। मैं अपनी चुंबकीय शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूँ? आपके जिन विचारों से मजबूत भावनाओं आकर्षित न हो उनमें प्रबल चुंबकीय शक्ति मौजूद नहीं है। दूसरे शब्दों में आपको द्वारा सोचे गए सभी विचारों में रचनात्मक भावनाओं या चुंबकीय आकर्षण संभावनाओं निहित रहती है, लेकिन जिस सोच पर विचार करते या करने पर मजबूत भावनाओं उत्पन्न हो जाए वही आपकी सबसे प्रबल बन जाएगी। निस्संदेह इसी कारण आपके अधिकांश विचार में आकर्षण शक्ति नहीं होती है। न्यूनधिक उन्हीं को बनाए रखते हैं जिन्हें आप पहले से ही आकर्षित कर चुके हैं। अब आप भी प्रतिदिन 10 से 15 मिनट खर्च करके सौदेशपूर्व ऐसे शक्तिशाली विचारों को स्थापित करना का महत्व समझ गए होंगे कि आपके जीवन में ऐसी महान शक्तिशाली जोशपूर्ण व सकारात्मक भावनाओं को आकर्षित कर सकेंगे जिन्हें आपके हमेशा पसंद करते हैं। हम यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि यहाँ हम एक प्रक्रिया बताएंगे जिससे आप प्रतिदिन केवल थोड़ा सा समय लगाकर स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, समृद्धि, अन्य लोगों से सकारात्मक चर्चा आदि जैसे आपके अनुसार संपूर्ण जीवन अनुभव प्रदान करने वाली सभी मनपसंदी बातों का सोच संदेह आकर्षण कर सकते हैं। मित्रों, इससे आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इच्छा रखते ही प्राप्त करने के आपको केवल स्वयं सृजित वस्तुओं को प्राप्त करने का लाभ मिलेगा, बल्कि साथ ही आपको ऐसा नवीन दृष्टिकोण मिलेगा जिससे आपको इच्छाओं को रूप बहुत ही अलग हो जाएगा। इस तरह आपको उन्नति व विकास को प्राप्त कर सकेंगे। अब्राहम की रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया, इससे यह प्रक्रिया आपको प्रतिदिन इस रचनात्मक वर्कशाला का अधिक नहीं न्यूनतम 15 मिनट और अधिकतम 20 मिनट करना होगा। इसे प्रतिदिन एक ही स्थान पर करना होगा। अनिवार्य नहीं है, लेकिन उस स्थान पर कोई आपका ध्यान भंग ना कर सके या बाधा ना डाल सके। बेहतर होगा यही कोई ऐसा ध्यान स्थल नहीं जहां आपको परिवर्तित चेतना के साथ प्रविष्ट होना चाहिए, बल्कि यह ऐसा ही स्थान है जहां आप इतना स्पष्ट विचार करें कि आपको आंतरिक अस्तित्व इससे प्रति पुष्टिकरण प्रतिक्रिया देने लगे। इस प्रक्रिया को शुरू करने के पूर्व आवश्यक है कि आपका प्रसन्नचित हो, क्योंकि यदि आप प्रसन्न या भावनाओं शून्य होंगे तो आकर्षण शक्ति की अनुपस्थिति में इस कार्य का कोई महत्व नहीं होगा। यहाँ प्रसन्नचित से हमारा मतलब ऊपर नीचे कूदने वाली उत्तेजना से नहीं, इससे हमारा अर्थ है उससे पूर्व हल्की एवं ऐसी संपादना से जहाँ सब अच्छा लगता है। इसलिए हमारा सुझाव होगा कि आप जिसे चीज़ को पसंदता या महसूस करते हैं वो वही कर सकते हैं। आप सभी के लिए इसकी अलग विधि होगी। जैसे एस्थर को संगीत सुनकर फौरन ही उत्साह व उल्लास की अनुभूति होती है, लेकिन ऐसा सभी तरह के संगीत या एक ही संगीत से बारह भर करना संभव नहीं है। आप में से कुछ लोग पशुओं से बातचीत करके तो कुछ लोगों के लिए बहते पानी से समीप रहना यह कर सकता है। एक बार आप इस सुखद अवस्था में आने पर बैठ जाएं और अपनी कार्यशाला की शुरुआत कर दें। इस कार्यशाला में आपका कार्य होगा अपनी वास्तविकता जीवन के अनुभवों से जमा किए अन्य लोगों को बातचीत और बाहरी दुनिया में विचरण करते हुए प्राप्त अनुभव डेटा का आत्मसात करना। आपका काम यह है कि आप इसे डेटा को एकत्रित
करके अपनी ऐसा तस्वीर निर्माता करें जो आपको संतोष प्रसाद अनुकूलन लगती हो। अपनी कार्यशाला में बाहर जीवन अनुभव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन भर आपके अपने काम पर जाने पर, घर पर काम करने तथा अपने जीवन साथी, मित्रों, बच्चों अथवा माता पिता से बातचीत करने से जैसे कार्य करते समय यदि आपको कार्यशाला में उपयोग हेतु डेटा जमा करने की दृष्टि से चीज़ों का निरीक्षण करेंगे तो आपको अपना प्रत्येक दिन आनंद से भरपूर लगेगा। क्या आप कभी भी जेब में पैसे पर कुछ खरीदने की मंशा से बाजार गए तो वहाँ आपको ऐसी ही चीज़ दिखेंगी जिन्हें आप खरीदना नहीं चाहते होंगे। आप अपनी इच्छित वस्तुओं को खोज में होते हैं जिसे आप धन देकर प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के दैनिक अनुभवों को भी इसी तरह देखें कि आप भरी हुई जेब जमा किए जा रहे डेटा को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ऐसी व्यक्ति को देखा बहुत ही प्रशंसित है, उस डेटा को आप बाद में अपनी कार्यशाला में उपयोग करने के उद्देश्य से तुरंत जमा कर लें। आप ऐसी किसी व्यक्ति को देखा जो मनपसंद वाहन चला रहा है तो उसे डेटा को जमा कर लें। आपको ऐसी आजीविका दिखती है कि जो आपको अपनाना चाहते हैं, अर्थात उसे देखकर अपने खुशी मिलती है, तो याद रखें आप चाहे तो इन्हें लिख भी सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिसे आप अपने जीवन अनुभव में शामिल करना चाहते हो तो उसे डेटा को अपने कल्पित या मानसिक बैंक में जमा कर ले। यहाँ कल्पित लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन यह कल्पना या मानसिक में मेरे ख्याल से ये रहेगा, बैंक में जमा कर ले। इसके बाद जब आप कार्यशाला में बैठे तो इसे डेटा को आत्मसात करना आरंभ कर दे। ऐसा करते समय आप स्वयं को अपनी मनपसंद वस्तु को अनुभव करने या तथा स्वयं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले सार को ग्रहण करते तस्वीर निर्माता करें। यदि आप अपने इन वास्तविकता को कार्यों में करने की क्षमता प्राप्त कर ले तो आप कुछ भी आप आस पास अपनी कार्यशाला में उपयोग करने की आकांक्षा से अपनी मनपसंद की चीज़ों को खोज कर सकते हैं। जहां आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं उसका अपनी कल्पना द्वारा निर्माण करें, तब आप समझ सकेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बन सकते, प्राप्त कर नहीं सकते। सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, करने का सक्षम हो आप। मैं अब अपनी रचनात्मक कार्यशाला में हूँ। अब आप स्वयं को आनंदित महसूस कर रहे हैं और अपनी कार्यशाला में बैठे हैं। जो आपको अपनी रचनात्मक कार्यशाला में जो करना है उसका उदाहरण देखिए। मुझे यहाँ होना अच्छा लग रहा है। मैं इस समय की शक्ति व मूल्य को जानता हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्वयं को संपूर्ण पैकेज के रूप में देखता हूँ, ऐसा जैसा कि मैं बनना चाहता हूँ, और निश्चित तौर पर यह पैकेज मेरी ही इच्छा से बना है। मैं अपनी बनाई इस तस्वीर में ऊर्जा से भरपूर हूँ। अथक बिना प्रतिरोधक जीवन के अनुभव को और बढ़ता हुआ मैं स्वयं को कार में घुसते निकलते, बिल्डिंग में प्रविष्ट होते तथा बाहर निकलते, कमरों में आते जाते, चर्चा शुरू खत्म करते तथा जीवन के अनुभवों को भोगते बीतते देख रहा हूँ। मैं स्वयं को बिना किसी प्रयास के सहज व प्रसन्नतापूर्वक प्रभावित होते देख रहा हूँ। मैं केवल उन्हीं को की ओर आकर्षित हूँ जो मेरी वर्तमान आकांक्षा से सामंजस्य रखते हैं। मैं अपनी इच्छा को प्रति हर क्षण अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा हूँ। जब मैं अपने वाहन पर किसी स्थान पर
जाता हूँ कि मैं वहाँ स्वस्थ तरोताज़ा व समय पर पहुँचता हूँ तथा मुझे वहाँ से जो कुछ भी करना है मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार रहता हूँ। मैं स्वयं को वही कपड़े पहनते देख रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। यह जानता हूँ कि सुखद कि अब दूसरे लोग क्या सुनते या चुनते या अन्य लोग क्या सोचते हैं इसके मेरे चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी आप से प्रसन्न हूँ और जब मैं स्वयं को देखता हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। मैं जान गया हूँ कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मेरी संभावना अनंत है। मेरे पास ऐसा एक बैंक अकाउंट है जिसमें अनंत राशि है और मुझे जीवन के अनुभव को समझते हुए यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने चयन को प्राप्त करने के लिए मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे निर्णय को आधार केवल मेरी इच्छा या अनिच्छा है, न कि खरीदने का मेरा सामर्थ्य, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मैं वह चुंबक हूँ जो कभी भी कितना भी समृद्धि, स्वास्थ्य व रिश्तों को चुनकर उन्हें आकर्षित कर सकता हूँ। मैं पूर्णता व निरंतर प्रचुरता का चयन करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्रह्मांड में कभी न प्राप्त होने वाली प्रचुरता, इस प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करके मैं किसी अन्य को वंचित नहीं कर रहा हूँ। ये सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसे पाने की कुंजी केवल इतनी है, प्रत्येक व्यक्ति से समझ और इसकी इच्छा करे तब हर कोई इसे आकर्षित कर सकेगा। इसलिए मैंने अनंत को चुना हूँ जिससे इसे कमी नहीं आएगी। मैं जानता हूँ कि मुझ में इसे आकर्षित करने की शक्ति है और जब चाहूँ तब ऐसा कर सकता हूँ। जब भी मैं कोई वस्तु पाने की विचार बनाता हूँ, धन अपने आप मेरी ओर प्रभावित हो जाता है। इसलिए मेरे लिए प्रचुरता व समृद्धि की असीमित अमूर्ति उपलब्ध है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में के लिए प्रचुरता मौजूद है। मैं उन लोगों के घिरा हूँ जो मेरी तरह विकसित होना चाहते हैं, जिन्हें मैंने ही अपनी इच्छा से अपनी ओर बुलाया है, जो कि कुछ भी बनना करना या चाहते हो चाह सकते हो। और उन्होंने यदि ऐसा कुछ भी चुना होगा जो मुझे पसंद नहीं हो तो वह मेरे अनुभव में शामिल नहीं होगा। मैं स्वयं को अन्य लोगों से चर्चा करने से देखता हूँ कि मैं स्वयं को बोल हंस व आनंदित होता हूँ देखता हूँ। दूसरे को सर्वोत्तम उसका आनंद स्वयं को लेते तथा जो मुझसे सर्वोत्तम है उसका आनंद उन्हें लेते हुए देख रहा हूँ। हम सभी एक दूसरे को सराहना कर रहे हैं। हम में से कोई भी दूसरा अवांछित बातों को आलोचना या उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं स्वयं को स्वस्थ देख रहा हूँ। मैं स्वयं मेरे पास अनंत समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में सबल देखकर इस भौतिक जीवन के अनुभव की फिर से सराहना करता हूँ, जिसे मैं इतना चाहता था कि मैंने इस भौतिक वास्तविक में आने का निर्णय किया। भौतिक अस्तित्व होना गर्वपूर्ण व्यक्ति में अपने भौतिक मस्तिष्क से निर्णय लेने के सार्वभौम आकर्षण के नियम शक्ति का उपयोग करता हूँ और इसी आश्चर्य अस्तित्व के कारण मैं अधिक से अधिक को आकर्षित कर पाता हूँ। यह बहुत से अच्छा एहसास है, बहुत आनंददायक है, मुझे यह बहुत पसंद है। अब मैं कार्यशाला में को समाप्त करता हूँ और इसके बाद अब इस बाकी बचे दिन में ऐसा अधिक वस्तुओं खोजूंगा जो मुझे पसंद हो। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि यदि मैं किसी को समृद्ध लेकिन रोगी अवस्था में देखता हूं तो मुझे अपनी कार्यशाला में संपूर्ण रूप से उपयोग करना होगा। मैं अपनी इच्छा अनुसार उसको केवल थोड़ा सा हिस्सा ही उपयोग कर सकता हूं। इसलिए मैं रोग वाला हिस्सा त्याग कर अपनी इच्छा को समृद्ध वाला
भाग को शामिल करूंगा। यहाँ मैं विराम देता हूँ। क्या सभी नियमों को सार्वभौम नियम नहीं है? दोस्तों अब ये सेशन अगले पार्ट में बताएंगे, पार्ट 9 में, ठीक है। और यहाँ तक अगर हमारी ऑडियो आप लोग सुन लिए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इससे काफ़ी जानकारी मिला होगा। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारी आवाज़ इतनी प्यारी बनाई भगवान का शुक्रिया अदा यार मनाओ कि आज हम बुक पढ़ रहे हैं, आपको हम ऑडियो सेशन दे रहे हैं। तो इसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है। आप जिसको मानते हो, गॉड, अल्लाह, भगवान, सब तो एक ही हैं, ठीक है। उनका बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारी अगर आवाज़ अच्छी नहीं होती तो हम आपको ये ऑडियो सेशन नहीं बांट पाते। तो हम चाहते हैं हमारे माता पिता, हमारे परम पिता जो है, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, अगर आपको ये अच्छा लगा कि ये दूसरे के पास शेयर करना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले ऑडियो या वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से बुक परचेज़ करके जाके पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों, लगभग 100-150 दोस्तों हमारे बुक परचेज़ करके पढ़ रहे हैं और इसका लाभ भी बहुत अच्छा आ रहा है। आपके काम में 10 गुना 20 गुना नहीं, 50-50 100 गुना बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ भी बढ़ोतरी हुई तो आपके साथ भी 100% आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।